हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है यह वीडियो मैथ का वीडियो है और मैं एक सीरियली तौर पे जो जितने भी कंपटीशन में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंगल से जो पूछे जाते हैं, लाइन सेगमेंट से पूछे जाते हैं या ट्रायंगल से पूछे जाते हैं, सर्कल से पूछे जाते हैं या आपको जो चतुर्भुज वगैरह है उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस सीरीज को मैंने शुरू किया हूं और इस सीरीज के जितने भी पार्ट आएंगे उसको अगर आप सीरियली देखेंगे तो यकीनन फायदा होगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले मैं बेसिक चीज से शुरू किया हूं, जो रेखा वगैरह, रेखा और एंगल से मैं शुरू किया हूं। यहां से जब आप चीजों को समझ लेंगे तो बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है कि अगर यहाँ से आप बेसिक से समझना शुरू करते हैं और इसके जितने भी पार्ट आएंगे उसे देखिएगा, यकीनन कहता हूँ आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए हम देखते हैं यह क्या है, रेखाएं और कोण। यानी देखिए, लाइन और कोण। रेखा के बारे में आप पहले से भी जानते होंगे कि रेखा क्या है। रेखा मतलब एक ऐसी रेखा, यानी एक अनंत, इसकी लंबाई अनंत हो जाए लेकिन इसकी मोटाई जो होती है ना वो जीरो होती है। लंबाई इन्फिनिटी तक हो सकती है लेकिन इसकी मोटाई जीरो हो सकती है। अब ये रेखा स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या कर्व लाइन भी हो सकता है, इसे हम रेखा कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कोण की ओर। कोण किसे कहते हैं? तो कोण, एंगल जो होता है, जैसे कोण एंगल जो होता है ना, ये क्या होता है? एंगल होता है कि वैसा लाइन, यानी वैसा लाइन जो अपने एक छोर को स्थिर रख के, एक छोर को स्थिर रख के और यहाँ से इसके परिक्रमण, ये पूरा जो परिक्रमण करता है, एक अक्ष के पड़ता पूरा जो परिक्रमण करता है, इस परिक्रमण में जो मतलब कोण बनते हैं, इसी को कोण कहा जाता है। चाहे क्या हो कि इसमें या तो इतना बन जाए या ये स्ट्रेट लाइन से बन जाए या संपूर्ण बन जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक इस तरह से फिगर को हम लोग एंगल कहते हैं। और एक या दो स्ट्रेट लाइन से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है, चाहे इसके अंदर की ओर या बाहर की ओर जो बना होता है एक संपूर्ण सर्किल के रूप में, इसे भी हम एंगल कहते हैं। तो ये और ये देखिए, जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसे समझते हुए हम क्या करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बेसिक चीजों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है? समकोण यानी राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल किसे कहते हैं? यानी वैसा एंगल जो दो स्ट्रेट लाइन से घिरा हो और इसमें जो एंगल होते हैं ये क्या होते हैं? 90 डिग्री। यानी मान लीजिए ABC। राइट एंगल किसे कहते हैं? जिसे हम एक समकोण भी बोलते हैं और इसमें जो एंगल बनता है, दो साइड से जो घिरा होता है और इसका जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो आप राइट एंगल का डिफिनेशन समझ गए होंगे, समकोण समझ गए होंगे, समकोण क्या होता है। उसके बाद आइए हम चलते हैं न्यून कोण की ओर, चलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, अब देखिए आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन समकोण से भी पूछा जा सकता है कि एक समकोण बराबर कितना डिग्री होता है, तो आप 90 डिग्री से इसका उत्तर दे सकते हैं। और उसके बाद जब न्यून कोण पूछा जाए तो न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण यानी इसे हम बोलते हैं क्या है? एक्यूट कोण, एक्यूट एंगल। देखिए अब ये न्यून कोण जो होता है ना, न्यून कोण वैसा कोण होता है जो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। यानी देखिए 0 डिग्री से बड़ा हो और मान लीजिए ये क्या है?
x डिग्री है, कौन, जो एक्यूट एंगल है, और ये छोटा किससे होगा, 90 डिग्री से छोटा। यानी वैसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, या इसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो इसे आप समझ लीजिएगा, बेसिक तौर पे आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं, देखिए अधिक कोण किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, देखिए वैसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। यानी 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और किससे छोटा हो, तो 180 डिग्री से छोटा हो। इसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं या ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो इससे रिलेटेड जब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा तो आपसे पूछा जाएगा कि ट्रायंगल के शेप दे दिया जाएगा, और जैसे देखिए ये ट्रायंगल का शेप देगा, और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ डिग्री दिया हुआ है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे x डिग्री दे दिया, तो आपसे पूछा जाएगा कि यह एंगल कितना है, ठीक है। तो या यहाँ पे आपसे दे देगा जैसे 60 डिग्री दे दिया, और यहाँ पे पूछा जाएगा कि यह कितना है। तो ये देखिए ये बाहर का एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, और ये दोनों को मिला के जब चलेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में बताएंगे तब आप समझ जाइएगा। तो ये और ये एक स्ट्रेट लाइन क्या होता है, 120 डिग्री, पूरा ये 180 डिग्री हो जाता है, तो ये 60 और 120, तो इस तरह से ट्रायंगल दे देगा और कहेगा आपको कि जैसे ए बी सी और यहाँ पे डी दे दिया, तो आपसे पूछ देगा बी सी डी के कोणों का मान क्या होगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप याद रखेंगे अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मान क्या होता है, तो ऑब्ट्यूस एंगल का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो चलिए आपने यहाँ पे क्या सीखा, समकोण के बारे में, राइट एंगल के बारे में, एक्यूट एंगल के बारे में, और अधिक कोण के बारे में, यानी जो हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। अब देखिए आइए आप रिजु कोण को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिजु कोण को ही हम क्या बोलते हैं, रिजु कोण को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, यानी जो स्ट्रेट लाइन, जैसे देखिए यह एक स्ट्रेट लाइन है। कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है, मैंने अभी बताया है कि किसी भी लाइन पे एक बिंदु को स्थिर रखे, यानी ये पॉइंट को स्थिर रखे, यहाँ पे जो एंगल बना टोटल यही एक, लेकिन ये होना क्या चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन पे, इसे ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिजु कोण बोलते हैं, या इसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, इसे सरल एंगल भी, यानी सरल एंगल भी बोल सकते हैं, रिजु कोण भी बोल सकते हैं, और स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं। ये क्या होता है, इसका मान 180 डिग्री होता है। अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन दे देगा क्या, कि आप ऐसे एक लाइन खींचा हुआ है, अब देखिए यहाँ पे आपको दे देगा कि जैसे मान के चलिए यहाँ पे यहाँ दे दिया 110 डिग्री और यहाँ पे दे दिया x + 20 डिग्री। अब आपसे पूछा जाएगा कि x का वैल्यू बताइए, x का वैल्यू क्या होगा वो बताइए। तो अभी मैंने क्या बताया कि यह जो पूरा स्ट्रेट एंगल होता है इसका मान क्या होता है, 180 डिग्री। तो 110 + x + 20 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए इस दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, x + 130 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। जब ये उधर जाएगा तो x बराबर 180 - 130, क्या मान आ जाएगा हमारा, 50 डिग्री। यानी यह x का मान कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। तो ये जब हम क्वेश्चन पे चलेंगे तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसे ही देख के समझाया कि रिजु कोण या स्ट्रेट कोण या सरल कोण जो होता है वो क्या होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं अगले एंगल की ओर। अगला एंगल क्या है हमारा, प्रतिवर्ती कोण, या इसे हम बोलते क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती, देखिए क्या होता है, जैसे मान के चलिए
अब यहां पे आप मान के चलिए ए है, ये ओ है और ये बी है, ठीक है। अब देखिए यहां से एक एंगल आपको बनाए हम ऐसे, ये जो संपूर्ण एंगल बना ये क्या बना, तो इस तरह का जो एंगल बनेगा, जैसे आप एक सर्कल जब पूरा 1 राउंड मारता है यानी कंप्लीट एंगल जो होता है वो आप जानते हैं कि 360 डिग्री का होता है। तो इस तरह के जो एंगल बनते हैं ना, इसे अक्सर हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ना, उसका मान जो होता है वो हमेशा टू समकोण यानी 180 डिग्री से बड़ा, किससे, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, 360 डिग्री से छोटा, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। कभी कभी यहां पे लिखा होगा कि 180 के जगह पर दो समकोण लिखा रहेगा, दो समकोण से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। तो आपको बताया था मैंने कि समकोण, एक समकोण बराबर क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहां पे आप समझ गए होंगे रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं। चलिए आप एक एक चीज को जो मैं बताऊंगा वीडियो में देखने के बाद आप इसे अपने नोटबुक में अगर नोट करते चले गए तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और इसका जो मैं सीरीज कंटिन्यूअसली करूंगा तो उसमें मैं यकीनन कहता हूं आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्योंकि मैं बेसिक चीजों से बताना शुरू किया हूं। उसके बाद हम चलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल आपने समझ लिया, अब चलते हैं संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। जैसे देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहां से हमने क्या किया, एक एंगल जो है शुरू कर दिया। देखिए यहां से एक पॉइंट से शुरू हुआ, यहां से देखिए एक सर्कल बनते हुए, एक मतलब जो पॉइंट से पूरा 1 राउंड मार के यहां पे क्या हुआ, एक सर्कल का निर्माण कर दिया। तो ये क्या होता है, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। यानी कंप्लीट एंगल का मतलब होता है 360 डिग्री यानी संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या होता है, संपूर्ण कोण का मतलब होता है 360 डिग्री। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 1 संपूर्ण कोण यानी एक संपूर्ण कोण बराबर या 1 कंप्लीट एंगल बराबर क्या होता है, तो 360 डिग्री होता है। इसे भी आप याद रखेंगे। और इससे जो रिलेटेड ट्रिगोनोमेट्री में एक क्वेश्चन आएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके बाद मैं इस चैप्टर को जब मैं कंप्लीट करा दूंगा तो मैं ट्रिगोनोमेट्री में चलूंगा, जिससे मैंने देखा है कि कई बार वो क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो संपूर्ण कोण आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, जिसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। 360 डिग्री को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं पूरक कोण, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब क्या होता है कि वैसा एंगल, दो एंगलों का योग 190 डिग्री हो, यानी दो एंगल का जो सम होता है 1 समकोण, एक राइट एंगल यानी एक समकोण के बराबर। जैसे यहां पे मान के चलिए कि यह टोटल क्या है, ये समकोण है, क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है। अब यहां पे बताइए ये जो एंगल बन रहा है ये अगर 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो कोणों का योग जब 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो आप इसे भी समझ गए होंगे, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। चलिए उसके बाद हम समझते हैं संपूरक कोण को। किसे, तो संपूरक कोण, जिसको हम क्या बोलते हैं,
सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। देखिए संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण का मतलब होता है कि वैसा एंगल जिसके दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, यानी संपूरक कोण कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने एक बताया था, और इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है और यहां से क्या किया, एक ऊपर से जो लंब डाला गया। देखिए अब यहां पे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का योग क्या होगा? मान लीजिए इसे हम x मानते हैं और ये y मानते हैं, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। इस तरह के जो एंगल बनते हैं, इस तरह के जो एंगल बनते हैं, इसे ही हम संपूरक कोण कहते हैं या सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। उसके बाद इस पे आधारित जो बहुत सारे जो स्ट्रेट लाइन के अलावा, जैसे मैंने देखा है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, ये कि स्ट्रेट लाइन यहाँ है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब यहाँ से देखिए एक लाइन को ऐसे मिला दिया गया है, एक लाइन ऐसे मिला दिया गया है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये A B C D O है, ये दिया गया है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये 40 डिग्री दिया गया है, ये 50 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ से या तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि AOD में यह बाहर साइड का एंगल, या ये भी पूछ सकता है BOD का अंदर साइड का एंगल। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले आपने बेसिक चीज़ों के यहाँ पे समझा, सम कोण के बारे में, न्यून कोण के बारे में, अधिक कोण के बारे में, उसके बाद रिजु कोण के बारे में, उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल के बारे में, उसके बाद कंप्लीट एंगल, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। ये जनरली बेसिक चीज़ों को मैंने समझाया है। एक थोड़ा सा और छोटा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं बेसिक चीज़ों को समझा दूंगा। उसके बाद इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन का मैं सीरीज लाना शुरू करूँगा। और यह कंटिन्यूअसली वीडियो अभी मैं मैथ का लेके आऊँगा, इसे आप देखना ना भूलें। साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।